बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को श्रवण करने का सुंदर अवसर हमें मिल रहा है। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है, दया है कि हमें नियमित सत्संग विचारों की अद्भुत ये दिव्य सत्संग विचारों की श्रृंखला हमें अनावरत मिलते रहती है। भाइयों बहनों, ये प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है, दया है, और जिससे वो प्रेम करते हैं उनको ऐसी कृपा नियमित रूप से वो करते रहते हैं। प्रभु ऐसी कृपा हर जीव पे वो करते हैं, परंतु शिष्य का भी कुछ कर्तव्य होता है, भक्त का भी अपना एक दायित्व होता है जो उसे निभाना होता है। भगवान ने अपने कोई दायित्व शेष छोड़े नहीं है। सबसे बड़ी कृपा उसने आपको ये मनुष्य तन दिया, मानव चोला दिया, परंतु इस चोले को प्राप्त कर, इस शरीर को प्राप्त कर आपने क्या किया ये आपका आप समझें। और इसमें वो कोई काम में हस्तक्षेप करता नहीं, लेकिन जिस समय इस चोले को छोड़ करके आप परमात्मा के घर पहुंचते हैं, वहां आप पे एक एक कर्मों का हिसाब आपसे लिया जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को सजगता से जिएं, सरलता से जिएं, प्रभु के होके जिएं। इंसान इस जिंदगी के अंदर सब कुछ पा लेता है, लेकिन कुछ पाना अगर शेष रह जाता है तो परमात्मा को पाना शेष रह जाता है। इस संसार में वो सारे दायित्व निभाता है, लेकिन कोई दायित्व नहीं निभाता तो वो सतगुरु के दायित्व नहीं निभा पाता, शिष्य का धर्म नहीं निभा पाता, भक्त का धर्म नहीं निभा पाता। प्रत्येक कार्य के लिए इंसान के पास समय होता है, लेकिन गुरु के कार्य के लिए समय नहीं है, प्रभु के कार्य के लिए समय नहीं है। कोई मर गया, कोई जी गया, हर जगह आप पहुंच जाते हैं, लेकिन सत्संग सभा में आप आ नहीं पाते। इसलिए भाइयों बहनों, ये दायित्व हमें निभाना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि इस कर्म के बिना, इस प्रभु की भक्ति के बिना आप इस जीवन को सार्थक नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत पश्चाताप होगा बाद में, फिर बाद में आप कुछ कर नहीं पाएंगे सिवाय पश्चाताप क्या। क्योंकि प्रभु के नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पछताए, फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला, फिर बाद में सिर्फ पछताना पड़ेगा। अभी तो राम के नाम की लूट है, अभी तो प्रभु के नाम के हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। अभी तो शोर मचाया जा रहा है कि गली गली जाके बताया जा रहा है कि इस प्रभु के इस मार्ग को, पवित्र मार्ग को प्राप्त करो, अपने जीवन को सफल करो, अपने जीवन को सार्थक करो, अन्यथा जीवन बड़ा दुखमय हो जाएगा, जीवन बड़ा कष्टमय आपका बीतेगा। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रवत जीव अविनाशी, ये 84 लाख योनियों का अद्भुत चक्कर आपको काटना पड़ेगा। कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी बैल, कभी बिल्ली बनना पड़ेगा। इसलिए भाइयों बहनों, आपको चाहिए कि आप नियमित रूप से सत्संग विचारों को सुने, समझें और अपने जीवन में उसको लागू करें। क्योंकि एक विचार भी आपको समझ में आ गया, आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी, आपके जीवन का जीने का ढंग बदल जाएगा। और इसलिए प्रभु कृपा करते हैं, दया करते हैं, नियमित आपको सत्संग विचारों को प्रदान करते हैं। और प्रभु ने ऐसी कृपा हमारे इस भारत भूमि पे की है कि जीव को याद दिलाने के लिए समय समय का त्योहारों की व्यवस्था बनाई है, उत्सव बनाए जाते हैं। कभी रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है, कभी जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, कभी नवरात्रे कहीं आ जाते हैं, कहीं चैत्र नवरात्र है, कहीं शारद नवरात्र है, कहीं किसी संतों की
जन्म दिवस है तो कहीं गुरुपुरब है, कहीं गुरु के पूर्व मनाए जाते हैं, पर्व मनाए जाते हैं। अनेकों त्योहारों की श्रृंखला है। ये किस लिए है? ये याद दिलाने कि आप जिस काम के लिए आए थे इस धरती धरा पे वो काम आप करें। ये याद दिलाने के लिए ही महापुरुषों ने ये इतने बड़े त्योहारों की श्रृंखला बनाई। तो इसी त्योहारों की श्रृंखला में एक बड़ा अद्भुत त्योहार आता है जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। कई जगह व्यास पूर्णिमा भी इसे संबोधित किया जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम कहते हैं कि व्यास जी के शिष्यों ने व्यास जी के जन्म दिवस पे और जो उनके शिष्य थे उन लोगों ने उनके चरणों को प्रक्षालन किया, चरणों को धोया, उनकी पूजा की। तब से ये व्यास पूजा के नाम से भी कई जगह पे ये प्रचलन में है ये त्योहार। सार्वजनिक तौर पे इस गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। आज गुरु की पूजा का ये त्योहार है, गुरु पूर्णिमा का त्योहार। ये त्योहार बड़ा महत्वपूर्ण है भक्त के लिए, शिष्य के लिए। भाइयों बहनों, बहुत सारे संतों की जयंतियां आती हैं, किसी का पुण्यतिथि आती है, किसी की समाधि दिवस आता है, किसी का कुछ आता है, लेकिन जो समय का संत सतगुरु होता है उसका गुरु पूजा मनाया जाता है, उसकी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। अब पूर्णिमा के दिन क्या होता है? हर शिष्य गुरु के चरणों में अपने भाव रूपी पुष्प अर्पित करता है। तो आज हम इसी पे विचार करेंगे कि वो कैसे भाव होने चाहिए आपके, हमारे, और क्या तरीका होना चाहिए गुरु पूजा मनाने का। भाइयों बहनों, गुरु शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो। तीनों लोगों के अंदर, 9 खंडों के अंदर में गुरु से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि गुरु के कारण से ही भगवान की प्राप्ति होती है, गोविंद से मिलन होता है। गुरु ही इस भक्ति के पथ का मार्गदर्शन करता है। गुरु ही हमें इस भक्ति के पथ पे निरंतर बढ़ाता है। गुरु के बड़े उपकार शिष्य पे होते हैं, और गुरु हमेशा शिष्य का भला चाहने वाला इस धरती पे केवल मात्र वही होता है। संसार जहां आपको यूज करते हैं लोग, आपका इस्तेमाल करते हैं, आपका शोषण करते हैं, आपकी शक्ति का क्षय करते हैं, आपके समय का क्षय करते हैं, लेकिन गुरु आपके समय का सदुपयोग करता है, आपके अंदर शक्ति स्थापित करता है, आपके अंदर, शिष्य के अंदर वो गुरु चेतना स्वयं प्रकाशित हो जाती है। परंतु ये चेतना प्रकाशित होने का जो समय है ये गुरु जानता है, या उस स्तर का कोई महापुरुष भक्त जानता है। परंतु गुरु को अपने ऊपर कार्य करने देंगे तब आप जैसा गुरु चाहता वैसा बन पाते हैं, आपके जीवन का कल्याण तभी हो पाता है। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा का त्योहार एक संकल्प करने का त्योहार है। क्या संकल्प करना है? गुरु का संकल्प ही शिष्य का संकल्प होता है। गुरु का आदेश ही शिष्य के लिए संकल्प हुआ करता है। गुरु ने जो कह दिया है उसको अक्षरशः उस पर उतरना, उसको पूरा करना, ये शिष्य का धर्म हुआ करता है, और यही वास्तविकता में गुरु की पूजा होती है। और केवल ऐसा नहीं कि एक शिष्य के लिए गुरु पूजा, हमारे जितने बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, संत आए हैं, अवतारी पुरुष आए हैं, राम जी आए, कृष्ण जी आए, ये भी समय समय पर अपने गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पित किए, गुरु की आज्ञाओं में वो जीवन बिताए। इसलिए कहा, राम कृष्ण ते को बड़े 3 भी तो गुरु कीन, 3 लोग के नायिका गुरु आगे अधीन। गुरु के आगे अधीनता को उन्होंने स्वीकार किया, गुरु के चरणों की सेवा की, गुरु के चरणों की वंदना की, गुरु के चरणों को अपने माथे पे लगाया। गुरु के चरणों की नियमित पूजन वो किया करते थे। क्यों? क्योंकि गुरु सत्ता सबसे बड़ी सत्ता है।
तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ संत हैं। धरती पे गुरुवर ही भगवंत है, बिना गुरु कृपा के शिष्य है बेचारा। बिना गुरु के कृपा के आप शिष्य बेचारा रह जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के चरणों का संकल्प लेने का दिन, ये गुरु पूजन का दिन है। अब इसमें क्या संकल्प लेना है? इसमें संकल्प लेना है गुरु कार्य को पूर्ण करने का, गुरु के चरणों की वंदना करनी है, गुरु के चरणों का शपथ लेनी होती है आज के दिन कि गुरु जी आपके इस पवित्र मार्ग पे जैसा आपने चाहा वैसा हम चल जाएंगे, वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प लेने का दिन होता है, ये संकल्पित होने का दिन होता है। आज गुरु प्रसन्न होता है, और ऐसा नहीं, गुरु तो हमेशा प्रसन्न रहता है भक्त पे, लेकिन गुरु की कठोरता शिष्य का निर्माण करती है, उसे बिखरने नहीं देती। अंदर से हाथ रख के बाहर मारे चोट, भीतर से हाथ रख के बाहर से चोट, भले वो कठोरता जरूर करते हैं, लेकिन श्री गुरु सारखा अस्था पाठी राखा, कांते आची राजियाची कांता काय भीख मांगे। कि तो राजा की जो पत्नी है वो कोई भीख मांगने जाएगी? ऐसा उदाहरण दिया गया। क्यों? क्योंकि वो तो महारानी, वो तो एक ही ताली बजाएगी सब कुछ हाजिर हो जाएगा। ऐसे श्री सतगुरु सारखा, गुरु सारखा आस्था पाटी राखा, गुरु के जैसा हमारा पीछे हमारे खड़ा हो। और पीछे क्या पाठी राखा का मतलब हमारा रक्षण करने वाला, हमारे साथ खड़ा है, हमारे सामने खड़ा है, हर मुसीबत को पहले अपने ऊपर लेने वाले हैं गुरु। और आज शिष्य को मौका मिलता है गुरु के चरणों के में अपना भाव व्यक्त करने का। ये गुरु पूर्णिमा का दिवस, ये गुरु पूजन का दिवस, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा का दिन। इसमें कैसी पूजा अर्पित करनी है? हालांकि हमारे समस्त शास्त्रों में, ग्रंथों में गुरु पूजन के लिए सर्वोत्तम तो भाव कहा गया, क्योंकि भाव के भूखे प्रभु, भाव ही इकसार है, भाव से उसे भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व दे वो कभी लेते नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो उन्हें स्वीकार है, और भाव वाले भक्त का भरपूर उनपे भार है। ऐसा भार प्रभु अपने सर पे ले लिया करते हैं, पर कब? ऐसे भाव भी होने चाहिए आपके। तो ये भाव अर्पित करने का दिन है आपको। ऐसे ये निर्माण कार्य आपको स्वयं करना है, इसमें कोई दूसरा आपका साथ देने वाला नहीं, दूसरा कोई सहयोग करने वाला नहीं, आपको स्वयं को ये कार्य करना है। स्वयं को गुरु के चरणों में अर्पित करना है, वो भाव प्रकट करने हैं सेवा के द्वारा, साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा। समझना है गुरु भक्ति को, गुरु के मार्ग को, अन्यथा नहीं। होता क्या है कि शिष्य गुरु के चरणों में सेवा नहीं अर्पित कर पाता और मांग बड़ा कुछ लेता है, सेवा थोड़ी मांगन मुठा। तो ऐसे आप गुरु को रिझा नहीं पाएंगे, ऐसे आप गुरु को खुश नहीं कर पाएंगे, ऐसे आप गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करना है तो आपको अपने जीवन को गुरु के चरणों में न्योछावर करना पड़ेगा भाइयों बहनों। इसके अलावा कोई पर्याय नहीं है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसके अलावा आपके पास कोई पर्याय नहीं है। यही एक तरीका है, क्योंकि गुरु ही आपके उस परमात्मा के घर में जज, आपकी पैरवी रखने वाला होता है, वही होता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, इसी जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मेले पूरे मेले बिछड़िया मेले प्रभु, गुरु दरगाह का बसीठ। गुरु दरगाह का बसीठ होता है, गुरु आपकी पैरवी रखने वाला होता है, आपकी बात रखने वाला होता है परमात्मा के घर पे। ये मेरा शिष्य है, इसको कोई छेड़ेगा नहीं, इसको कोई कुछ बोलेगा नहीं। श्री गुरु सारखा आस्था पाठी राखा, उसके जैसा कोई पाठी राखा थोड़ी है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हमें नियमित प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। गुरु के वचनों पे अक्षर से पूरा उतरने की आवश्यकता है। नहीं उतर पाते कोई बात नहीं, प्रयास तो आप पूरा कर सकते हैं, प्रयास में तो कहीं कमी ना छोड़ें। आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और गुरु तो भाव जानता है, गुरु तो प्रेम जानता है, आपके अंदर प्रेम कितना है, भाव कितना है।
इसलिए भाव के जो हमारे गुरु भाव के भूखे हैं, वो धन से प्रसन्न नहीं होते हैं, पैसे से प्रसन्न नहीं होते हैं। उनको लाखों करोड़ों रुपया आप दे दो तो आप सोचें आप गुरु को प्रसन्न कर ले, तो नहीं होने वाले। वो उनकी प्रसन्नता पैसे में नहीं है। ये बात अलग है कि आज लोग सिर्फ पैसे को ही धर्म मान के बैठे हैं, लेकिन गुरु को प्राप्त करना है, गुरु को तो पैसे से नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसके लिए भाव चाहिए, वो संवेदना चाहिए। नवम सरल सबसन छलहीना। अब सबसे सरल रहना पड़ेगा, छलहीन प्रपंचहीन ही रहना पड़ेगा। प्रपंच नहीं करना है आपको किसी के साथ। गुरु से प्रेम करना पड़ेगा आपको, और जैसा प्रेम आप ईश्वर से करते हैं वैसा प्रेम आपको उससे भी अधिक प्रेम गुरु से करना पड़ेगा। तब गुरु प्रसन्न होता है, तब गुरु रिझता है, और तब कहते कि मेरे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मुक्ति भरे जहां पानी। गुरु के घर में, गुरु के पास तो मुक्ति पानी भरती है, और गुरु कृपा करे और मुक्ति ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इसलिए कहा गया मोक्ष के मूल में गुरु की कृपा काम करती है। आपका पैसा काम नहीं करता है, आपके मन काम नहीं करता है। मोक्ष के मूल में अगर जाएंगे तो गुरु की कृपा कार्य करेगी वहां। इसीलिए गुरु की कृपा को प्राप्त करना पड़ेगा। और ये गुरु पूजन का दिन होता है, यहां भर भर के जाम इबादत के सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में पूर्ण सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये तो ऐसा दरबार है भाइयों बहनों, यहां तो दर्द खत्म किया जाता है, यहां तो दर्द मिटाया जाता है। भर भर के जाम इबादत के सबको पिलाए जाते हैं। यहां तो भर भर के जाम इबादत के, वो भक्ति का जाम, वो नाम खुमारी, वो परम पिता का प्यार यहां भर भर के पिलाए जाते हैं। यहां तो वो अमृत के लच्छे मिलते हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे, संसार में कहीं नहीं मिलने वाले। ऐसा सतगुरु है। और ऐसे सतगुरु की महिमा के बारे में क्या कहें। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, इससे बड़ा कुछ और नहीं हो सकता। और इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि शिष्य को गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो। इससे बड़ा भाग्य नहीं, इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं होता भाइयों बहनों शिष्य के लिए। इससे बड़ा कोई पर्व नहीं होता है, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है। जिसके लिए जिसने गुरु को दूसरे नंबर पे रखा, उसने कहीं नहीं। एक नाम आता है काकभूषणी जी का, रामायण के अंदर बहुत बड़े अच्छे वक्ता प्रवक्ता, बहुत बड़े संत, लेकिन गलती उनके जिंदगी में पूर्व जन्म में हुई, गुरु को महत्व नहीं दिया। शिव के भक्त हैं लेकिन गुरु को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। भगवान शिव के दरबार में, शिव जी के मंदिर में भगवान गुरुदेव बैठे हुए हैं। काकभूषणी जी पहुंचे लेकिन गुरु को प्रणाम नहीं किया, लेकिन प्रणाम पहले शिव जी को किया। शिव जी ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुरंत मूर्ति से प्रकट हुए, कहने लगे मूर्ख, गुरु तुम्हारे वहां बैठे प्रणाम करने, तुम यहां आ गए। गुरु अवज्ञा सह नहीं सके महेश, गुरु की अनादर, गुरु का अपमान महेश ने बर्दाश्त नहीं कर पाए, शिव जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुरंत श्राप दे दिया। लेकिन गुरु की करुणा वहां भी प्रगटी, वहां भी हुई, श्राप को वरदान में बदल दिया। कहते गुरुदेव ने कहा प्रभु बच्चा है, संस्कार अभी प्रबल हैं, आप कृपा करें, दया करें। कहते ये तो आप कर सकते हैं, आप ही किया, आप कर सकते हैं। और कहते गुरु के कहने पे शिव जी ने कहा कि देखो श्राप तो मिला है, लेकिन ये श्राप का प्रभाव इस प्रकार से रहेगा, कम हो जाएगा कि आपको हर समय में ये गुरु भक्ति ज्ञान हमेशा याद रहेगा। हर जन्म में आप भक्ति कर पाएंगे, हर समय आप प्रभु का नाम स्मरण कर पाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों डट करके सुमरन करने का अवसर है। भूल से भी हमें गुरु का अपमान ना कर पाए। गुरु का अपमान केवल गुरु का अपमान नहीं होता, उनके भक्त का, उनके शिष्य का अपमान भी गुरु का अपमान माना जाता है। ये बात सके, भगत मेरे मुकुट मणि, यही तो मेरे मन में ठनी। महाराज जी कहते मैं सब कुछ बर्दाश्त करता, भक्त का मान न टलते देखा, मेरा मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। कोई भक्त को अपमानित करे, कोई गुरु के शिष्य को अपमानित करे और गुरु से प्रसन्नता की उम्मीद लगा के रखोगे तो भाई ये नहीं होने वाला। समझ लेना आप जितने भी बैठे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, आप किसी को अपमानित करते हैं, किसी के बारे में भला बुरा कहते हैं और कहते हैं हम गुरु को प्रसन्न करेंगे। किसी को अपमानित करने से आपका गुरु राजी नहीं होने वाला, आपका गुरु खुश नहीं होने वाला। गुरु की खुशी, गुरु की प्रसन्नता किसमें है?
गुरु को जैसा वो चाहता है वैसा बन के दिखा दें आप। नवम सरल सब सन छलहीना, आप सरल हो जाएं, आप भाव से, ऐसी आपकी साधना भक्ति हो जाए कि आप आंखें बंद करें और आपका गुरु आपके सामने खड़ा हो जाए। इसीलिए भाइयों बहनों, ये गुरु का पूजा का मौका है, गुरु पूजन का समय है, गुरु पूर्णिमा का त्योहार है। ये त्योहार बड़े धूमधाम से हर जगह मनाया जाता है। तरह तरह से अलग अलग पूजा पद्धतियां हो सकती हैं क्षेत्र के अनुसार, लेकिन इसके पीछे सार्वभौम सत्य यही है कि गुरु को प्रसन्न करने का मौका, सुंदर मौका मिलता है ये गुरु पूर्णिमा के दिन। आप जन्मों जन्मों के पाप अपने कटवा सकते हैं ये गुरु पूर्णिमा के त्योहार के दिन। इसीलिए ये गुरु पूजा का ये सुंदर पर्व आप हम सबको मनाने का मौका मिला है। कैसे मनाना है, अब इस पे भी विचार करना है। लेकिन सर्वप्रथम हमें समझ लेना है कि गुरु की भक्ति ही प्रभु की भक्ति होती है। गुरु की भक्ति करते हैं तो ऐसा नहीं कि राम जी छूट जाएंगे। कई लोगों का मैसेज आया कि हम गुरु जी की पूजा करते हैं तो राम जी की ना करें क्या, कृष्ण जी की ना करें। मैंने कब मना किया भाई? आप राम जी की भी पूजा करें, कृष्ण जी की भी पूजा करें, जिसको आप जो की इष्ट को मानते हैं पूजा करें, कहां मना किया। लेकिन फलीभूत वो तब होगी जब इधर से गुरु जी अब बटन दबाएंगे। ये बात समझ लेना। सतगुरु बिनना मिटते भक्ति, सतगुरु बिनना फड़ते भक्ति, सतगुरु बिनना मिटते शांति, सतगुरु करनेला शांतो सर्व जनतेला। समर्थ गुरु रामदास महाराज जी अपने धार्मिक ग्रंथ में लिखते हैं, दास बोध के अंदर लिखते हैं कि सतगुरु के बिना भक्ति मिलती नहीं है, सतगुरु के बिना भक्ति फलती नहीं है, सतगुरु के बिना मुक्ति मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा से मोक्ष होता है। आप सोचेंगे आपके तीर्थ करने से मोक्ष होगा, आप भ्रम में मत रहिएगा। गुरु की कृपा से मोक्ष होता है। इसीलिए गुरु के पूजन करें, गुरु का ध्यान मन में रखें, गुरु के चरण हृदय ले दारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार हो। जैसा कृष्ण के प्रति आपका मन में प्रेम रहता है, जैसे राम जी के प्रति आपके मन में भाव रहता है, जैसा आप शंकर के मन में, शंकर के प्रति, भगवान शंकर के प्रति आपके मन में भाव रहता है, वैसा भाव आपको गुरु के चरणों में अर्पित करना पड़ेगा। तभी आप गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप गुरु की खुशी को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। इसलिए ये मौका है, ये अवसर है, गुरु पूजा का ये पूर्णिमा का त्योहार आज हमारे बीच में मनाया जा रहा है ना। तो ये त्योहार मैं आपको बता दूं कि बहुत धूमधाम से हर जगह मनाया जाएगा। आप भी अपने अपने घरों में गुरु महाराज जी का पूजन करना है। आपको गुरु जी का मूर्ति को या तस्वीर को लगा करके उनको पहले तो बढ़िया से साफ करना है, एक अच्छा सुंदर सा सिंहासन बना करके गुरु जी को ऊंचे स्थान देना है। और ऊंचा स्थान देने के बाद आपको गुरु महाराज जी के चरणों को स्पर्श करना है। एक दूध और उसमें कुछ पानी जल मिला के, कच्चा दूध जिसको कहते हैं, कच्चा करके, और उसके साथ उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके और भी जो भी उसमें डल सकता है तो आप डाल करके उसको गुरु महाराज जी के चरणों को आपको धोना है। गुरु महाराज जी के चरणों को प्रक्षालित करना है। गुरु जी के चरणों का फिर उन चरणों को साफ करके सुंदर से साफ सुथरे से वस्त्र से आपको उनको साफ करना है। और साफ करने के बाद गुरु महाराज जी के चरणों में तिलक लगाना है, गुरु जी के मस्तक पे तिलक लगाना है और गुरु जी की आरती करनी है। जैसा आपके पास उपलब्ध हो व्यवस्था वैसा करना है और गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करनी है। गुरु के चरणों में बैठ करके ध्यान करना है, साधना करनी है। वैसे तो रोज ही आप लोग करते हैं, लेकिन उस दिन की साधना गुरु के आपको नजदीक पहुंचा देती है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उस दिन गुरु खुश होता है, प्रसन्न होता है ना। तो इसलिए इस तरीके से आपको गुरु पूजा आपको अपने घरों में मनानी है। लेकिन ये तरीका नहीं अगर अपने परिवारों में, क्योंकि हर परिवार में पूजा पद्धतियां अलग अलग होती हैं। जरूरी नहीं कि यही पूजा पद्धति चलती होगी, कुछ और तरीके से भी करते होंगे, तो पूजा पद्धतियां बदल सकती हैं, लेकिन इसके पीछे जो भाव है वो नहीं बदलना चाहिए। और भाव आपका रहना चाहिए, जैसे राम जी, कृष्ण जी, शिव जी के प्रति आपका भाव होता है, वैसा भाव, वैसा भगवान सरीखा आपको गुरु जी को मानना पड़ेगा। जो शिष्यासी मेड़वी सदवस्तु ते गुरु श्री कृष्ण मान। वो गुरु को कृष्ण के समान समझना चाहिए, उस गुरु को कृष्ण के समान मानना चाहिए, ऐसा एकनाथ जी महाराज कहते हैं। तो इसलिए ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, जिसने हमको मुक्ति देनी है,
जिसने सारी संसार को मुक्ति देनी है, उसके पूजन का दिन है। ये बहुत सौभाग्य वाला दिन है ना। इसलिए डट करके आज के दिन सेवा साधना आपको करनी पड़ेगी और बिल्कुल गुरु के चरणों में जरूर आप अपना भेंट अर्पित करेंगे। गुरु के चरणों में अर्पित करना, जो भी पुष्प के रूप में, फल के रूप में, और कुछ भोग गुरु महाराज जी के लिए जरूर बनाना है। गुरु महाराज जी ग्रहण करते हैं, एक बात समझ लेना। चाहे खीर पूड़ी बना लें, खीर पूड़ी सब्जी बना लें, उसमें आप इस प्रकार से जो भी आपके घर में से उपलब्ध हो, कुछ मिठाई, कुछ फल जरूर गुरु के चरणों में अर्पित करके पूजन करें। और उसके बाद जब पूजन संपन्न हो जाए तो बाद में परिवार के में बांट सकते हैं, उसको मिल करके, या अपने भोजन अगर जो बनाए उस भोजन में भोजन को मिला दें। इस प्रकार से भोग भी अर्पित किया जा सकता है गुरु महाराज जी को। और ये तो परिवार में, अगर आप घर में हैं वहां आप मना रहे तो इस प्रकार से मनाएं। अगर आपको कहीं पूजन का कहीं सत्संग में जाने का अवसर मिलता है तो ये तो और बढ़िया बात है। तो आपके इस क्षेत्र में जहां मैं हूं, यहाँ भी गुरु पूर्णिमा का त्योहार आपको 21 जुलाई को ये होगा, और श्री राम जानकी मंदिर में धर्मशाला में होगा। और वहां पे सब प्रेमी भक्त पहले तो अपने अपने घरों में गुरु महाराज जी की पूजा करनी, फिर सार्वजनिक तौर पे हम एक जगह एकत्रित होकर के गुरु पूर्णिमा का पावन पुनीत त्योहार मनाएंगे। और जिन भाइयों बहनों ने सेवाएं भेजी हैं उनको धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने गुरु महाराज जी के चरणों में सेवा अर्पित की है उन लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु के चरणों में प्रार्थना उनके लिए भी रहेगी कि आपको प्रभु भक्ति का बल बख्शे और प्रभु के चरणों का अनुराग बख्शे। यही मनोकामना आपके लिए भी रहेगी। और सार्वजनिक तौर पे आप लोगों को जहां भी आप उपलब्ध हो सकते हैं आसपास में अगर हैं तो जरूर यहाँ पे आए और गुरु पूजन का त्योहार मना ले। और दूसरी बात, तभी आज ये जो त्योहार से एक दिन पहले मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। पूजन कल है लेकिन मैंने ये वीडियो आज रिकॉर्ड की है एक दिन पहले, ताकि आपको ये मिल जाएगी एक दिन पहले। और गुरु पूजा के दौरान मैं व्यस्त रहूंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि गुरु पूजा का त्योहार होगा। सारी जनता संगत गुरु महाराज जी की पूजन के लिए, भंडारे के लिए सब लोग उपस्थित होंगे। तो मेरे लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल होगा कि मैं स्पेशल वीडियो बनाऊं। तो हो सकता है कि एक दो दिन आपको वीडियो ना मिले, तो आप परेशान ना होइएगा। फिर से जैसे मैं फ्री होऊंगा फिर से आपके लिए सत्संग विचारों की श्रृंखला को मैं अनावरत आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा गुरु महाराज जी की कृपा से। और जरूर आप लोगों को भी गुरु जी के चरणों में सहयोग अर्पित करना है। जो भी आपको धन के रूप में सहयोग देना चाहते हैं तो मेरा फोन पे नंबर है, जो इस डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर दिया गया वही मेरा फोन पे नंबर है ना। और साध्वी सुनीता जी के नाम से वो नंबर है फोन पे आप उस नंबर पे जो भी धनराशि गुरु के चरणों में इस पावन पुनीत भंडारे के लिए आप अर्पित करना चाहते हैं उसमें अर्पित करें और इस पुण्य के भागी बने। और गुरु जी की पूजन अपने अपने घरों में तो करना है, सार्वजनिक तौर पे जहां जहां व्यवस्था की गई है वहां वहां आप लोगों ने गुरु पूजा के लिए पहुंचना है। तो यहाँ हमारे सिसवा बाजार में राम जानकी मंदिर धर्मशाला में वहां गुरु पूजन का त्योहार होगा। काफी सैकड़ों की संख्या में लोग आएंगे, हजारों की तादाद में लोग आएंगे और उनकी व्यवस्था करनी। तो हो सकता है कि एक दो दिन हम वीडियो ना बना पाए, उस कामों में हम लग जाएं। ये वीडियो हम एक दिन पहले बना रहे हैं ताकि, और आपके पास एक दिन पहले ही पहुंच जाएगी। तो आप किस प्रकार से घर में पूजन कर सकते हैं, महाराज जी के स्वरूप को साफ करना है, साफ सुथरा करना है, सुंदर सा नई चादर बिछानी, नई नहीं है तो पुरानी ही धुली हुई वस्त्र महाराज जी के जो चादर है वो बिछा करके महाराज जी का सुंदर सिंहासन लगा के महाराज जी के चरणों को प्रक्षालित करना है। महाराज जी को भोग अर्पित करना है, फल का, फूल का, चाहे मेवा मिश्री का, चाहे कोई बना ही लेना घर में, खीर पूड़ी सब्जी कुछ भी बना सकते हैं आप, जो भी बना करके उसको अर्पित करना महाराज जी के चरणों में और बैठ करके साधना सुमरन करना, ये घर में। और बाद में सार्वजनिक तौर पे आश्रमों में जैसे जैसे व्यवस्था बनी गई वहां भी आप कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ 8:30 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद भंडारे का प्रोग्राम भी है। तो इस भंडारे के लिए जैसा जैसा कोई योगदान कर सकता है जरूर करना है। ठीक है ना। अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं और इसको लंबा करूं, विस्तार से बताऊं, तो क्योंकि मुझे बहुत सारे काम मुझे दिख रहे हैं, अब मेरे आंखों के सामने घूम रहे हैं, तो मैं इस सत्संग को आज इतना आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यहीं मैं विराम देता हूं। अब गुरु पूर्णिमा के बाद ही मैं आपसे
आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के आपके बीच में उपलब्ध होऊंगा। ठीक है, इसलिए आप सभी को, जो दूर दराज में लोग हैं, सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और पहले मैं दे रहा हूं ताकि आपको मिल जाए, तो कि मैं बीच में बात नहीं कर पाऊंगा। आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। डट करके साधना सुमरन करें, गुरु महाराज जी की सेवा करें, सेवा अर्पित करें तन से, मन से, धन से, जो कोई भी, और गुरु महाराज जी के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान है। ठीक है, और जरूर इस पुनीत कार्य में आपका भी अपना योगदान होना चाहिए, धन के रूप में। आप जरूर इस पे भी ध्यान दें, जरूर योगदान देना है। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम, और एक जोरदार जय घोष। सबको पुनः गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इतना कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोली श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय।